जो हथियार कभी रूस की तिजोरी का सबसे बड़ा राज था, अब वो भारत की फैक्ट्री में बनकर तैयार होगा। दुश्मनों के रडार पर छा गया अंधेरा। मॉस्को ने दिल्ली को सौंप दी ब्रह्मास्त्र की चाबी। S-400 अब विदेशी नहीं, पूरी तरह से देसी बनकर सीमाओं की रक्षा करेगा। जिस डील को रोकने के लिए अमेरिका ने लगा दी थी एड़ी चोटी का जोर, भारत ने उसी सिस्टम को अपने घर में बनाकर पश्चिमी देशों के मुंह पर जड़ा ताला। चीन की सीमा पर अब 24 घंटे तैनात रहेगा अजेय कवच। स्पेयर पार्ट्स के लिए अब रूस का मुंह नहीं ताकेगा नया भारत। रातों रात बदल गया एशिया का पावर बैलेंस। पुतिन और मोदी की इस खुफिया संधि ने पाकिस्तान के हवाई मंसूबों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। दुनिया को अब तक यही लग रहा था कि भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीद लिया, बात खत्म हो गई। सबको लगा कि 5 स्क्वाड्रन आ गई, बॉर्डर पर लग गई और कहानी पूरी हो गई। लेकिन जिसे दुनिया दैंड समझ रही थी, वो असल में भारत के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की बस शुरुआत थी। जब पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन और गाजा के बाद के हालातों पर थीं, जब अमेरिका अपने चुनाव और ट्रंप की वापसी के बाद की नीतियों में उलझा था, ठीक उसी वक्त भारत और रूस के बीच एक ऐसी फाइल पर साइन हो रहे थे जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के डिफेंस हेडक्वार्टर में सन्नाटा फैला दिया है। ये खबर कोई मामूली खरीद फरोख्त की नहीं है। ये खबर है टेक्नोलॉजी के उस महाहस्तांतरण की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। खबर निकल कर आ रही है कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भेदना तो दूर, छूना भी नामुमकिन माना जाता है, वो S-400 अब रूस से बनकर नहीं आएगा, बल्कि उसे भारत अपनी ही धरती पर अपने ही इंजीनियरों के साथ असेंबल और तैयार करेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस हथियार के लिए दुनिया लाइन लगाकर खड़ी रहती है, उसकी पूरी की पूरी फैक्ट्री अब भारत में लगने जा रही है। आखिर रूस ने अपनी सबसे टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत के हवाले क्यों कर दी? क्या यह अमेरिका के उन प्रतिबंधों का जवाब है जो भारत को डराने के लिए लगाए गए थे? और सबसे बड़ा सवाल, जब S-400 भारत में ही बनने और रिपेयर होने लगेगा, तो चीन की वायुसेना का क्या होगा, जो अब तक अपनी संख्या के घमंड में जी रही थी? इन सारे सवालों के जवाब और इस ऐतिहासिक डील के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि यह फैसला भारत को डिफेंस सुपर पावर बनाने वाला है। तो चलिए अब इस धमाके की गूंज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब तक क्या होता था? हमने S-400 खरीदा, रूस ने भेजा। अगर उसमें कोई पेंच ढीला हो जाए, कोई रडार खराब हो जाए या कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए, तो हमें उसे वापस रूस भेजना पड़ता था या वहां से इंजीनियर बुलाने पड़ते थे। इसमें वक्त लगता था, और जंग के मैदान में वक्त का मतलब है हार या जीत। दुश्मन इसी मौके की ताक में रहता है कि कब आपका सिस्टम मेंटेनेंस पर जाए और कब वो हमला करे। लेकिन 2025 के अंत में हुए इस नए समझौते ने दुश्मन की इस आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया है। खबर यह है कि भारत और रूस की कंपनी रोस्टेक और अल्माज एंटी ने हाथ मिला लिया है। अब S-400 की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग MRO के लिए मॉस्को जाने की जरूरत नहीं। यह काम अब भारत में ही होगा। और बात सिर्फ मरम्मत की नहीं है, बात है लोकल असेंबली की। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत के पास अब S-400 की रग रग का पता होगा। हम सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि अब हम पार्टनर बन गए हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप पहले किसी से गाड़ी किराए पर लेते थे, लेकिन अब आपने गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री ही अपने घर के पीछे लगा ली है। रूस ने यह कदम उठाकर साबित कर दिया है कि भारत उसका सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक अटूट सहयोगी है। अमेरिका और पश्चिमी देश जो चिल्ला रहे थे कि रूस से दूर हो जाओ, हथियार मत खरीदो, उन्हें भारत ने अपने काम से जवाब दिया है। हमने न सिर्फ हथियार खरीदे, बल्कि अब हम उन्हें खुद बनाने की राह पर चल पड़े हैं। चीन के लिए यह खबर किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन ने भी रूस से S-400 खरीदा था, लेकिन रूस ने चीन को कभी वो एक्सेस नहीं दिया जो आज भारत को मिल रहा है। चीन को हमेशा ब्लैक बॉक्स मिला, यानी बस बटन दबाओ और चलाओ। लेकिन भारत को रूस ने सिस्टम के अंदर झांकने और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने की छूट दे दी है। इसे कहते हैं कूटनीतिक जीत। अब अगर युद्ध के दौरान हमारे किसी S-400 सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो हमें हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे अपने इंजीनियर रातों रात उसे ठीक करके
दोबारा तैनात कर देंगे। यह टर्न अराउंड टाइम ही असली गेम चेंजर है। दुश्मन सोचेगा कि भारत का सिस्टम डाउन है, हमला करो, और उधर से हमारा देसी S-400 जाग कर उनकी मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर देगा। अब जरा तकनीकी और सामरिक नजरिए से देखिए कि यह डील इतनी खतरनाक क्यों है। S-400 कोई खिलौना नहीं है, इसे ट्रायम्फ यानी जीत कहा जाता है। यह एक साथ 36 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, क्रूज मिसाइलें हों या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, यानी अगर यह पंजाब में लगा है तो यह पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे विमानों को वहीं गिरा सकता है। अगर यह लद्दाख में लगा है तो चीन के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करते ही लॉक कर सकता है। अब तक डर यह था कि स्पेयर पार्ट्स की कमी या सप्लाई चेन में रुकावट से इसकी क्षमता कम ना हो जाए, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली ने इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चीन और पाकिस्तान अब तक इस मुगालते में थे कि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, युद्ध चल रहा है, इसलिए भारत को S-400 के पार्ट्स नहीं मिलेंगे। वो सोच रहे थे कि वक्त के साथ भारत के ये सिस्टम बेकार हो जाएंगे, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भरता का ऐसा दाम चला कि उनकी सारी कैलकुलेशन फेल हो गई। भारत में बनने वाले पार्ट्स और असेंबली लाइन का मतलब है 24x7 कॉम्बैट रेडीनेस। हमारा कवच अब कभी नहीं सोएगा, चाहे शांति हो या युद्ध, हमारे रडार हमेशा घूमते रहेंगे। इसके अलावा जब कोई चीज देश में बनती है तो हम उसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिक अब S-400 को अपने स्वदेशी आकाश और समर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। यह एक ऐसा महाकवच बनेगा जिसे भेदना दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं होगी। चीन के पास JB स्टील्थ फाइटर है जिस पर वो बहुत इतराता है, लेकिन S-400 को खास तौर पर स्टील्थ विमानों को पकड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और अब जब इसका कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में होगा तो हम इसे अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, लद्दाख की ठंड और राजस्थान की गर्मी के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी चीन के पास नहीं है। चीन का S-400 एक फिक्स्ड प्रोडक्ट है, जबकि भारत का S-400 अब एक इवॉल्विंग बीस्ट बन चुका है। यह खबर सिर्फ एक हथियार के बारे में नहीं है, यह भारत की रीढ़ की हड्डी के बारे में है जो अब किसी के सामने झुकती नहीं। याद कीजिए वो दौर जब अमेरिका ने C-8 काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट का डंडा दिखाकर भारत को डराने की कोशिश की थी। कहा गया था कि अगर S-400 लिया तो प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन भारत ने न सिर्फ S-400 लिया बल्कि अब उसे घर में बना रहा है। ये 2026 के भारत का एटीट्यूड है। हमने साफ कर दिया है कि हमारी सुरक्षा के फैसले व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि साउथ ब्लॉक में लिए जाएंगे। रूस के साथ यह डील इस बात का भी सबूत है कि पुरानी दोस्ती में अभी भी बहुत दम है। पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत और रूस अलग हो जाएं, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि की नीति अपनाई। हमें बेहतरीन एयर डिफेंस चाहिए था और वो S-400 था। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी और वो रूस दे रहा था। तो फिर हम अमेरिका की क्यों सुने? इस लोकल असेंबली यूनिट के शुरू होने से भारत में हजारों रोजगार पैदा होंगे। हमारे डिफेंस स्टार्टअप्स और MSMI को काम मिलेगा। ये पैसा जो पहले विदेश जाता था अब देश में रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, यह डील भविष्य के दरवाजे खोल रही है। S-400 की असेंबली में महारत हासिल करने के बाद अगला कदम क्या होगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह S-500 प्रोमेथियस की तरफ भारत का पहला कदम हो सकता है। S-500 वो सिस्टम है जो अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट्स को मार गिरा सकता है। अगर रूस ने S-400 की टेक्नोलॉजी शेयर कर दी है तो भविष्य में S-500 में भी साझेदारी की उम्मीद बढ़ गई है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, वो अब एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने प्रतिबंधों के बीच से रास्ता निकालकर अपनी ताकत को दोगुना कर लिया है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि भारत ने अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स करना बंद कर दिया है। S-400 की लोकल असेंबली सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक विजय है। हमने दुश्मन को बता दिया है कि हमारे हथियार भी हमारे हैं और उन्हें चलाने वाला जिगरा भी हमारा है। अब अगर सीमा पर कोई भी नापाक हरकत हुई तो जवाब देने के लिए हमें किसी की इजाजत या स्पेयर पार्ट्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारा आकाश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं अभेद्य हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए अब बुरे सपने शुरू हो चुके हैं। वे सोच रहे थे कि भारत को घेर लेंगे, लेकिन भारत ने अपने घर में ही ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है
जो उनकी हर चाल को राख में मिला देगा। यह है नए भारत की शक्ति, जो बोलता कम है और करके ज्यादा दिखाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम चीन को उसकी हद में रखने के लिए काफी है? और क्या हमें अब S-500 की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए? अपने जवाब कमेंट्स में पूरी ताकत के साथ लिखिएगा। और हाँ, कहीं जाइएगा नहीं। अगले वीडियो में हम आपको भारतीय नौसेना की उस सीक्रेट पनडुब्बी के बारे में बताएंगे, जो बिना आवाज किए समुद्र के नीचे महीनों तक छिपी रह सकती है और जिसका पता लगाना चीन के बस की बात नहीं। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।